अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। और इसके संकेत में दे दिया है कि x को कोई धनात्मक पूर्णांक मानना है और इस x को धनात्मक पूर्णांक मानते हुए 3q 3q+1 और 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हमने प्रूफ किया है कि विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप में होता है, तो उसमें हमने धनात्मक पूर्णांक जो है वो a लिया था, यहाँ हमें x लेना है और फिर लगभग आधा काम वैसा ही करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। उसके बाद फिर हमें थोड़ा सा काम अलग करना होगा, तो उसे हम देखते हैं क्या करना है, लेकिन इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की लगभग पुनरावृत्ति है। तो आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो कोई ठीक क्वेश्चन नंबर 2 की तरह माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है और b = 3 है। चूंकि हमें 3m+1 करना है, इसीलिए b = 3 लिया है। तो हम लोग जानते हैं कि r जो होता है वो 0 से छोटा होता है। तो क्या होता है, r 0 से बराबर या बड़ा होता है। तो r क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन b से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। तो b यहाँ पे 3 है, तो 3 से यहाँ क्या होगा, ऐसे लिख देंगे कि यहाँ r जो है 0 से बड़ा या बराबर होगा और 3 से छोटा होगा। तो इसलिए r क्या क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में लिखे थे, इसलिए r = हो जाएगा यहाँ पे 0 1 और 3 से छोटा होता है 2। तो इस तरह से ये 3r निकला। 3r निकला तो हमें यूक्लिड एल्गोरिथम से एक फार्मूला मिला था, उस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। आपको याद होगा यूक्लिड एल्गोरिथम से, याद होगा ना कि यूक्लिड एल्गोरिथम से क्या मिला था हमें, a = bq+r। लेकिन यहाँ a नहीं लेकर के, यहाँ हमने क्या माना है धनात्मक पूर्णांक x, तो यहाँ a न लेकर के यहाँ क्या लिखेंगे, x = bq+r। तो जब ऐसा होगा तो अगर r 0 है तो देखिए क्या हो जाएगा, bq+r, r 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और b 3 है तो 3q+0। अगर r 1 है तो क्या होगा, 3 मतलब b कितना है, देखो b 3 है ना, तो b की जगह पे 3q+r अगर 1 है तो 1 हो जाएगा। उसी तरह r 2 है तो 2 हो जाएगा। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि x = 3q है ना, चूंकि पहला r 0 तो 3q, r को 0 कर दिया। दूसरा नंबर इससे कैसे बनेगा, दूसरा पूर्णांक, तो 3q होगा ना, b 3 है तो 3q+r, r अब कितना है, r 1 है, तो अगर एक r पे बना रहे हैं तो 3q+1। उसी तरह से तीसरा नंबर क्या बनेगा, अब r 2 है तो r की जगह पे 2 डालेंगे, b तो हमेशा 3 रहेगा, तो क्या हो जाएगा 3q+2। तो इस तरह से हमें यूक्लिड प्रमेय से ये चीज़ मिल गया। अब इसमें हम आगे, मतलब यहाँ तक जो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने निकाला था वो हमें मिल गया। अब हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा आगे ले जाएंगे कि अगर इसका स्क्वायर करेंगे, अगर x का स्क्वायर करेंगे, क्वेश्चन में यही ना कह रहा है चौथा नंबर में कि किसी पूर्णांक के स्क्वायर का, है ना, जो फॉर्म होता है वो 3m और 3m+1 में आता है। तो हमें इसको स्क्वायर करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेंगे केस फर्स्ट, के केस फर्स्ट में हम कौन सा नंबर लिया, x = पहले 3q पे काम किया, इस पे काम किया, तब x = 3q+1 पे करेंगे और तब x = 3q+2 पे करेंगे। पहले हम x = 3q पे किया, तो x है, अगर इसका स्क्वायर कर दिया x का, क्योंकि वर्ग बोल रहा है ना, पूर्णांक का वर्ग, तो x का वर्ग कर दिया तो ये 3q का भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो 3q का वर्ग क्या आएगा बताओ, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और q का स्क्वायर q होता है। देखो 9 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 × 3 और ये q का स्क्वायर। अब देखो ये जो 3q का स्क्वायर है ना, इसको अगर m मान लेते हैं पूरा को, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3m। क्यों, क्योंकि इस पार्ट को हमने क्या माना, देखो माना m = 3q²। तो पहले केस में हमने देखा यहाँ पे कि क्या मिल गया हमें, x = 3q से जब इसका वर्ग किए तो, और इसको जब हम लोगों ने m मान लिया, तो हमें पहला केस में मिल गया कि वर्ग जो होता है किसी पूर्णांक का, किसी संख्या का जो वर्ग होता है वो 3m के रूप में हमें मिल गया। अब केस 2 में हम हाथ लगाएंगे, तो देखो केस 2,
केस 2 में क्या है, अब देख रहे हैं x इक्वल टू 3q प्लस 1, तो इसको लिया x इक्वल टू 3q प्लस 1। सेम उसी तरह से, चूंकि वर्ग हमें निकालना है तो इसका हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे तो इसको भी वर्ग करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ वर्क करेंगे तो दोनों तरफ हमें, एक तरफ वर्क करेंगे तो अगले तरफ भी हमें वर्क करना पड़ता है। तो इस तरह से हो गया। अब ये यहाँ क्या हो गया, देख रहे हैं, ये 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो मतलब क्या हो गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते होंगे कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ a की जगह पे 3q, तो 3q a की जगह पे 3q, b की जगह पे 1, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 अलग से लगाते हैं, a है 3q और b है 1 और प्लस b का स्क्वायर। तो इस तरह से हमें फिर देखो क्या मिल सकता है कि 3q का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9q का स्क्वायर हो जाएगा ये हो जाएगा 3 दूना 6, एक ही 6, तो प्लस ये 6q हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब देखो इस दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लिया तो ये क्या बच गया, 3q का स्क्वायर बचा, और यहाँ क्या बचा, यहाँ बच गया 3 दूना 6, 2q बचा और प्लस 1 बचा। तो अब यहाँ क्या करेंगे, इसको हम m मान लेंगे, किसको, इसको m मान लेंगे। तो इसको m मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3, ये m मान लिया 3, इसको m मान लिया तो ये क्या हो गया 3m और ये वाला प्लस 1। क्यों हुआ ये m, क्योंकि इस पूरे को हमने क्या माना, m माना। तो यहाँ हम लिख देंगे वही चीज की, माना m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो यहाँ m किसको माना था, यहाँ माना था 3q स्क्वायर को, और अगले केस में हमने क्या मान लिया, 3q स्क्वायर प्लस 2q को हमने m मान लिया। तो जब इसकी जगह पे m रखा तो m प्लस 1 आया। तो दूसरा केस भी हमें मिल गया कि वर्ग का किसी भी संख्या का स्क्वायर जो है वो 3m के रूप में आया, फिर संख्या का स्क्वायर किस में आया, 3m प्लस 1 के रूप में आया। अब केस हम लोग थर्ड देखते हैं, केस थर्ड में किसको ले जाएंगे, जैसे देखते हो x इक्वल टू 3q प्लस 2 को हम लोग केस थर्ड में रख करके फिर हम चेक कर लेते हैं। तो अब हमें केस थर्ड पे जाना है। तो केस थर्ड में आप देखते होंगे कि केस थर्ड में क्या है, x इक्वल टू, ये जो तीसरा आया था पूर्णांक 3q प्लस 2, तो इसी को यहाँ लिया x इक्वल टू 3q प्लस 2। तो x का जब स्क्वायर किया, चूंकि हमें वर्ग निकालना है ना, तो x का जब स्क्वायर किया तो इस दोनों का भी स्क्वायर होगा, 3q प्लस 2 का स्क्वायर किया। यहाँ भी क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab है ना, a की जगह पे 3q तो 2a और b की जगह पे 2, फिर b का स्क्वायर। तो इस तरह से अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं क्या होता है, सॉरी a स्क्वायर, मतलब यहाँ 3q है ना a, तो a स्क्वायर 3q स्क्वायर, वहाँ 9q लिखा गया था, सॉरी 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू 3q, a की जगह पे 3q और b की जगह पे 2 प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आता है। अब देखिए कि जब इसको सॉल्व किया तो क्या होगा, 3q का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 3 3 9 और q का स्क्वायर, उसके बाद ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, तो 12q, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 9q स्क्वायर प्लस 12q, और इस 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1, ये हो जाएगा ना, 3 प्लस 1 4। तो अब क्या होगा, अब इस सब में से 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक उसी तरह से। तो 3 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया, 3q स्क्वायर प्लस ये बच जाएगा 3 चौका 12q और प्लस 3 को यहाँ चला आया कॉमन में, तो यहाँ बच गया 1, तो 1 यहाँ और ये प्लस 1। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हिस्सा है ना पूरा, इसको m मान लेंगे। तो अपने आप क्या हो जाएगा 3, ये पूरा को m मान लिया तो 3m प्लस 1। तो देख रहे हैं 3m प्लस 1 के रूप में आया, संख्या का वर्ग जो है वो किस रूप में आया, 3m प्लस 1। क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए इसको आप उसी तरह से लिख लीजिएगा कि इसी तरह से क्या माना 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू m। तो इसको हम m मान लिया, तो इस पूरे की जगह पे m डाला तो 3m हो गया प्लस 1। तो इस तरह से हमने देख लिया कि किसी भी पूर्णांक का जो होता है वर्ग जो होता है वो किस रूप में आ गया हमें। तो पहले केस में देख लिया होगा कि 3m के रूप में आया, दूसरे केस में देख लिया 3m प्लस 1 के रूप में आया, और तीसरे केस में भी 3m प्लस 1 के रूप में आया। तो इसे हम शॉर्टकट में यहाँ पे इस तरह से लिख देते हैं, जो आप नीचे लिखिएगा क्वेश्चन के, तो इसको तो यही चीज लिखना है कि
जब ये केस 3 पूरा सॉल्व हो जाएगा कि 3m+1, तो केस 3 के बाद हमें इसके नीचे लिखना है ये चीज कि इस प्रकार हम पाते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m+1 के रूप में हो सकता है। इस तरह से ये प्रश्न समाप्त हुआ। एक बार अगर और आप ऊपर से नीचे आना चाहते हैं तो इसे देख लीजिए। एक्सरसाइज 1 का ये इसे उतारना हो तो देख लीजिए। और इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले एक्सरसाइज का वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आज का वीडियो यहीं खत्म होता है।